Hello students, I am Anil Kumar Tiwari. Welcome to your my YouTube channel अनिल एजुकेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन शास्त्र में जल प्रदूषण का नियंत्रण पढ़ेंगे। किन किन उपायों को अपनाकर बढ़ते जल प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। पूर्णतः 100% कहना ये सही नहीं है कि उसका नियंत्रण हो सकता है, लेकिन उसके बढ़ते प्रभाव को अगर हम कारगर उपाय अपनाएं और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प ले तो जल की जो प्रदूषण का पैमाना है उसको कम किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि ऊपर की वीडियो में बताया गया है कि जल हमारे जीवन के लिए एक आवश्यक अवयव है, आवश्यक घटक है, जीवनदायी है, जीवन को देने वाला है। फिर भी यह बड़ी विडंबना की बात है कि जल प्रदूषित होने के कारण यह मृत्यु का कारण बनते जा रहा है। अतः हमें जल को दूषित होने से बचाना होगा। इसके लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है। यह केवल सरकार के द्वारा नियम बनाकर ही नहीं रोका जा सकता है। जब तक प्रत्येक जन की भागीदारी नहीं होगी, सभी लोग इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक जल प्रदूषण की समस्या को समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके महत्वपूर्ण उपायों को हम महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा दर्शाने का प्रयास किए हैं, जिसको हम अपने जीवन में उतार कर बढ़ते जल प्रदूषण के प्रभाव को कम कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा कि अपशिष्ट पदार्थ या कूड़े कचरे को जल में प्रवाहित न करें। कूड़े कचरे को किसी निर्धारित स्थान पर फेंकें। कूड़ेदान का उपयोग करें, डस्टबिन का उपयोग करें। जल में कभी भी प्रवाहित न करें। इससे नदियों का जल स्वच्छ हो सकता है, प्रदूषण की समस्या से निजात पा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, कारखानों से निकलने वाले गंदे जल को फिल्टर करके ही, मतलब उसका शुद्धिकरण करके ही नदियों में गिराया जाए। बिना फिल्टर किया हुआ गंदा जल सीधे प्रत्यक्ष रूप से नदियों में न गिराया जाए, इस पर रोक लगे। इसके अलावा मृत जीवों को तथा मूर्तियों को जल में प्रवाहित न करें, अर्थात प्रवाहित करने पर रोक लगना चाहिए, जिससे कि उसमें लगे हुए अनेक तरह के हानिकारक रासायनिक पदार्थ जल में घुलकर जो जल को प्रदूषित करते हैं। यदि हम मूर्ति विसर्जन न करें जल में तो जल स्वच्छ हो सकता है। सरकार को जल प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित सख्त नियम और कानून बनाकर जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए कठोर दंड और आर्थिक रूप से जुर्माना लगे कि जो जल को गंदा करेगा, कूड़ा कचरा को फेंकेगा, मल प्रवाहित करेगा, उसको जुर्माना देना पड़ेगा। इसके डर से लोग अपनी जो गतिविधि है उसको सुधारेंगे। अगला पॉइंट है, जल प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए लोगों को जन जन को जागरूक किया जाए और उससे होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराकर बढ़ते जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है। जब तक लोगों में जागरूकता नहीं पैदा होगी, उसके दुष्प्रभाव और दुष्परिणाम को जब तक लोग जानेंगे नहीं कि यह एक आगे आने वाले दिनों में भयावह स्थिति पैदा हो सकती है, जलीय जीव मरने लगेंगे, उसके अनेक दुष्परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसके बारे में जब लोग जागरूक हो जाएंगे, अवगत हो जाएंगे, तो संभवतः जल प्रदूषण कम हो सकता है। जल प्रदूषण के समस्या को हम लोग निजात पा सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ इन महत्वपूर्ण बिंदुओं के द्वारा या अपनाए गए उपायों को बताए गए उपायों को अपनाकर
जल प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है। मैं आशा करता हूँ यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। Then I request to you, please like, share and subscribe this channel. Again we meet next video, a new topic. Then thank you for watching. That's all.